मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत ही पुराना समय दिखाया जाता है, जहां रेगिस्तान में हम एक स्पेसशिप को धरती की तरफ आते देखते हैं। इस स्पेसशिप की वजह से धरती पर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोग बचकर भागने लगते हैं। उनके साथ एक लड़की भी होती है, जिसका गले का नेकलेस उसी रेगिस्तान में गिर जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और कई सौ साल बीत जाते हैं। प्रेजेंट के टाइम में एक लड़के को वही नेकलेस मिलता है, जो कई सौ साल पहले उस लड़की के गले से निकलकर गिर गया था। दरअसल प्रेजेंट में उस रेगिस्तान वाली जगह पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि कई हजार साल पहले वहां पर एक लोलन नाम का शहर हुआ करता था। रिसर्च करते हुए उन्हें काफी सारे अवशेष मिले हैं और उसी टीम के एक लड़के वू को वो नेकलेस मिलता है। वो उस नेकलेस को ले जाकर अपने प्रोफेसर को दिखाता है और उसके प्रोफेसर को लगता है कि ये कोई कीमती चीज हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी आता है। जॉन उन सबसे बोलता है कि उन्हें जो भी चीज वहाँ मिलेगी वो सब उसकी अमानत है। लेकिन तभी वो उससे बहस करते हुए बोलता है, ये सभी प्रॉपर्टी चाइना की है और यहाँ जो भी चीज मिलेगी वो सब चाइना की अमानत है। इस बात से जॉन काफी चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो और उसके प्रोफेसर वहाँ कई महीनों से रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें लोलन शहर के काफी सारे अवशेष मिले हैं, साथ ही एक लोलन शहर का नक्शा भी मिला है। उन सारे अवशेषों से प्रोफेसर अनुमान लगाते हैं कि करीब 800 साल पहले उस शहर में सूखा पड़ गया था। और उस नेकलेस से उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक संत लड़की भी उनके साथ थी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा नेकलेस संत पहना करते थे। सूखा पड़ने की वजह से संत मंदिर की तरफ गई होगी ताकि वो भगवान से प्रार्थना कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर तूफान आ गया, जिसकी वजह से शायद सभी लोग मारे गए होंगे। अब सीन 800 साल पहले शिफ्ट होता है। यहाँ हमें उसी संत को दिखाया जाता है जिसका नाम यमन है। यमन अपने साथी जिन के साथ रेगिस्तानी तूफान से बचकर भाग रही होती है। यमन और जिन भागते भागते उसी मंदिर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो यमन से बोलता है कि वो उसके भाई से दूर रहे, क्योंकि उसका भाई बहुत ही बुरा इंसान है। अब यमन मंदिर के अंदर चली जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उसके लोलन शहर में सूखा पड़ने से बचा ले। तभी अचानक से उस मंदिर में काफी सारे दिए जलने लगते हैं। दीवार पर लगा शीशा नीचे गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही शीशा टूट जाता है। यमन को लगता है कि भगवान उस शीशे के जरिए कुछ बताना चाहते हैं। अब प्रेजेंट के समय में हम वू को देखते हैं। प्रेजेंट के समय में वू की टीम लोलन शहर से मिले सारे अवशेषों को इकट्ठा करके एक ट्रेन में लेकर जा रहे थे, लेकिन वहीं ट्रेन के अंदर जॉन के भी 2 आदमी थे। जॉन एक बुरा इंसान है जो वू से लोलन शहर के सारे अवशेष छीनना चाहता है, क्योंकि लोलन शहर 800 साल पहले ही कहीं दफन हो चुका था और उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तो अगर ऐसे में कोई उसकी खोज करता है तो वो बहुत बड़ी खोज मानी जाएगी और उसे सरकार की तरफ से काफी मोटा पैसा भी मिलेगा। इसीलिए जॉन उन सारे अवशेषों को छीनना चाहता था। ट्रेन के अंदर हम वू और लिन को देखते हैं। वू लिन को पसंद करता है, वो दोनों साथ ही काम करते हैं, लेकिन लिन वू को पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जॉन के आदमी इन पर हमला कर देते हैं और लोलन शहर के सारे अवशेष छीनने लगते हैं। जॉन के आदमी वू को शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ट्रेन के सारे पैसेंजर खड़े हो जाते हैं। वो सभी पैसेंजर चाइना के सोल्जर थे। वो जॉन के दोनों आदमियों को पकड़कर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। अब वो देखता है कि जॉन के आदमियों से लड़ते हुए उसका एक बॉक्स नीचे गिर गया था। वो उसे खोलता है, लेकिन उसके अंदर वही शीशा था जो 800 साल पहले यमन को मिला था। वो को लगता है कि वो शीशा लड़ाई की वजह से टूट गया है। वो अपने घर पहुंचता है। अब वो शीशा टूटने की वजह से काफी परेशान था। वो बुक्स में उस शीशे के बारे में ढूंढना शुरू करता है कि किस तरीके से उस शीशे को जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शीशा नहीं जुड़ता। वहीं पास्ट में यमन उस शीशे को देखकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। देखते ही देखते वो शीशा अपने आप जुड़ने लगता है। उस शीशे के अंदर से एक रोशनी आती है और प्रेजेंट में भी वो का शीशा अपने आप जुड़ने लगता है। वो को यमन की आवाज आती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो शीशे के अंदर देखता है तो उसे यमन दिखाई देती है, यानी वो दोनों शीशे टाइम में जुड़ चुके थे। यमन 800 साल आगे वो को देख सकती थी। यमन को लगता है कि वो एक भगवान है, इसलिए वो उससे प्रार्थना करने लगती है। वो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है और शीशे के अंदर कैसे आई, लेकिन तभी वो यमन के पीछे दीवार पर बने चित्रों को देख लेता है और उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। वो समझ जाता है कि वो लड़की लोलन शहर से बात कर रही है, यानी कि उस शीशे ने 800 साल पहले के टाइम को आज से जोड़ दिया है। वो यमन को बताता है कि वो कोई भगवान नहीं है। अब वो यमन से लोलन शहर के बारे में और भी चीजें जानना चाहता था, क्योंकि प्रेजेंट के समय में उन लोगों को लोलन शहर के बारे में कुछ खास पता नहीं था। यमन वू को लोलन शहर के सारे रहस्य बता देती है कि किस तरह से वहाँ 800 साल पहले एक लोलन शहर हुआ करता था। यमन उस शीशे के जरिए वू को उस मंदिर को दिखाती है। अब वू को लोलन शहर के सारे रहस्य पता चल चुके थे। वो काफी खुश था, लेकिन वहीं दूसरी साइड यमन की तबीयत बिगड़ने लगती है।
क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था। तभी वो खाने के लिए कुछ लेकर आता है और उस शीशे के अंदर हाथ डालता है और वो हाथ यमन तक पहुंच जाता है। वो यमन को खाने के लिए कुछ देता है। यमन खाती है तो उसे वो चीज काफी टेस्टी लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे। अब वो प्रोफेसर को लोलन शहर की सारी सच्चाई बता देता है। धीरे धीरे पूरे शहर को पता चल जाता है कि वू ने एक बहुत ही बड़ा रहस्य खोल दिया है। इसके लिए उसे सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन वहीं जॉन ये सब देखकर बहुत ज्यादा नाराज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वू को इतनी सब सच्चाई कैसे पता चली। वो अपने घर पहुंचता है और उस शीशे के जरिए यमन से दोबारा कांटेक्ट करता है। अब वो यमन से उसकी परेशानी पूछता है क्योंकि वो काफी टाइम से उदास बैठी हुई थी। यमन उसे बताती है कि लोलन शहर का राजा बहुत बुरा है। इस शहर का राजा पहले जिन हुआ करता था, लेकिन जिन के छोटे भाई ने गद्दारी की, उसने उसका पद छीन लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। यमन वू को स्पेसशिप के बारे में बताती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। वू को समझ आ रहा था कि यह शीशा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है और यमन जिन्हें भगवान समझ रही है वो कोई और नहीं बल्कि एलियन है। यमन और वो आपस में काफी बात करते हैं। वू को यमन की चिंता होने लगी थी। वो बार बार यमन को शीशे से छू कर देख रहा था। वो यमन से बोलता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से लिन उनकी बातों को सुन लेती है। लिन को समझ आ चुका था कि वू को लोलन शहर की सारी सच्चाई कहां से पता चली, लेकिन तभी लिन को जॉन पकड़ लेता है। अब लिन के जरिए जॉन को भी सब कुछ पता चल जाता है, उस रहस्य में शीशे के बारे में भी। अब जॉन अपने 2 आदमियों को वू के घर भेजता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो यमन को चाहने लगा था। वो पूरे दिन शीशे में यमन को देखता रहता था। शीशे के जरिए ही यमन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। वो रात को उसको पोएम सुनाता था और वो भी बिना पोएम सुने नहीं सोती थी। यमन के सोने के बाद वो उसे निहारता रहता था, यहाँ तक कि वो को सपने में भी यमन ही दिखती थी। अब जॉन के दोनों आदमी वो के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो शीशे को उठाकर घर से बाहर भागने लगता है। वो बाहर आकर यमन को शीशे के जरिए सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि प्रेजेंट में उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से जॉन उसको पकड़ना चाहता है। इससे पहले कि वो यमन को कुछ और बता पाता, जॉन उसे पकड़ लेता है। वहीं 800 साल पीछे यमन को भी राजा के लोग पकड़ लेते हैं। उन दोनों के पकड़े जाते ही उस शीशे का पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। यमन को राजा के सामने ले जाया जाता है। राजा उससे उस शीशे की सच्चाई पूछता है। राजा का साथी उसे बताता है कि हम इस शीशे के जरिए स्वर्ग में भी जा सकते हैं। ये कोई शीशा नहीं है बल्कि स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है क्योंकि वो एक संत है। अब राजा यमन को बंदी बनाकर उस एलियन मकबरे के पास लेकर जाते हैं। वो लोग जिसे एंजल का मकबरा समझ रहे थे, वो एक स्पेसशिप थी। वहीं प्रेजेंट में जॉन भी वू को पकड़कर उस एलियन स्पेसशिप के पास लेकर जाता है। वो वू से उस शीशे को खोलने के लिए बोलता है। वहीं 800 साल पीछे राजा यमन से भी उस शीशे को खोलने के लिए बोलता है। अलग अलग टाइम में यमन और वू उस मकबरे के ऊपर चढ़ते हैं। वो उस शीशे को लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, एक बहुत ही बड़ा टाइम पोर्टल खुल जाता है। दोनों समय आपस में जुड़ जाते हैं। वो पहली बार अपने सामने यमन को देख पाता है। एक दूसरे को आमने सामने देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यमन को हक कर लेता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो यमन को पकड़कर बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोर्टल खुलते ही जॉन का काम पूरा हो चुका था। वो वू को गोली मार देता है, लेकिन गोली वू के कंधे पर जाकर लगती है। वो शिप से नीचे गिर जाता है। वो वू को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी लिन आकर उसे बचा लेती है और उसे लेकर उस जगह से बाहर निकल जाती है। वहीं पोर्टल बंद होने से पहले राजा की सारी सेना प्रेजेंट में आ जाती है। यमन 800 साल पीछे ही रह जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। राजा अपने साथियों से पूछता है यही स्वर्ग है। सामने खड़ा जॉन बोलता है कि हाँ यही स्वर्ग है और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन राजा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो जॉन के साथियों पर हमला कर देता है। अब 2 अलग अलग समय के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जहाँ पुराने समय के आदमियों के पास भाला था और जॉन के आदमियों के पास बंदूकें थी। लेकिन तभी वहाँ दोबारा से बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है। सभी लोग वहाँ दब जाते हैं। वो और लिन किसी तरह से बच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो उसी रेगिस्तान में आया था जहाँ अभी भी वहाँ रिसर्च जारी थी। वो के पास कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। रिसर्च करते हुए लोगों को वहाँ और भी प्राचीन चीजें मिली थी। उन्हीं में से एक चीज को वो उठाकर देखता है जिसके ऊपर लोलन शहर की पुरानी भाषा लिखी हुई थी और वो को ये भाषा थोड़ी बहुत आती थी। उस लकड़ी के टुकड़े पर एक चांद बना हुआ था और उसके साइड में एक पोएम लिखी हुई थी और यही पोएम वू ने एक समय में यमन को सुनाई थी। इससे हमें पता चलता है कि 800 साल पीछे यमन भी जिंदा बच गई थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी वू को याद करने में बिता दी। वो पुरानी बातों को याद करते हुए मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।